पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ और इस वक्त आप जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट श्रीनगर के लाल चौक इलाके में देख रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट पहलगाम मैसेकर के चलते हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं और इनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। ये बैनर्स, ये पोस्टर्स, ये तमाम तर चीज़ें आप देख रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ प्रोटेस्ट इस वक्त लाल चौक में जारी है। तो सुबह हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रोटेस्ट भी देखा और इस वक्त हम अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट देख रहे हैं श्रीनगर के लाल चौक इलाके में। कल जो बायसरन इलाके में हुआ उसी के चलते ये प्रोटेस्ट आज जहां हो रहा है। पूरा लाल चौक, पूरा कश्मीर बंद है। हर तरफ से आपने देखा कि आज बंद की कॉल दी गई थी और उसके बाद हर एक पार्टी ने इसे सपोर्ट भी किया था, तो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सजाद गनी लोन हो या बाकी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हो, और उसी के चलते ये प्रोटेस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के दोनों फर्जंद यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं। उनके पास भी प्लेकार्ड्स हैं, बैनर्स हैं और आप देख सकते हैं कि वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ तमाम तर पॉलिटिकल लीडर्स ने, पार्टी के सरबराहों ने इसे कंडेम किया और हर एक पॉलिटिकल बड़ी पार्टी इसे कंडेम कर रही है। उनमें सब ने बंद की कॉल को भी सपोर्ट किया है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, शेर कश्मीर का क्या इरशाद। How do you see this protest as an important march in Kashmir? See, what has happened yesterday will be remembered as a black day in the history of Kashmir. We are here to convey to the nation that the people of Jammu Kashmir are not visitors, and moreover that whosoever has done this crime, whosoever has done this heinous crime, is not part of our society, is not from JNK. He doesn't belong to us, so we don't know him. As Umar yesterday tweeted that mere condolence is not enough, and we don't have enough word to condole, to show our condolences to the people. So what do you think? What are we supposed to do now in this kind of situation? Say, this is the magnitude of this tragedy is so huge that Umar Sahib has rightly said that it cannot be put words, but it's up to the center to take the call. And in this issue, whatever the call center takes, the National Conference as a political party will stand with it. ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं। एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर नासिर सोगामी, एमएलए जडीबुल तनवीर सादिक, उसके साथ डॉक्टर सजाद शफी, शमीमा फिरदौस, एहसान परदेसी, इनके एमएलएज जो हैं वो सड़कों पे आए हैं। उसके साथ उमर अब्दुल्ला के दोनों फर्जंद यहाँ मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि ये इट्स मार्क ऑफ प्रोटेस्ट और हम इस प्रोटेस्ट में इसीलिए शामिल हैं ताकि हम उन लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा रहें जिनकी जानें कल इस मैसेकर में चली गई है।
बंद करो, बंद करो। सजाद साहब, हाउ डू यू सी दिस मैसेकर? किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? उधर से चल रहा है ना, आफ्टर इट स्टॉप। और मैं कश्मीर को भी मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने उस वक्त जो टांगे वाले थे, जो रेड़े वाले थे, जो घोड़े वाले थे, नहीं की जो ये हमारी इज्जत है। मैं चाहती हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें, क्योंकि ये कश्मीरियों के इज्जत पर एक दाग है, हम नहीं चाहते हैं ये दाग रहे। हम दुनिया भर में मशहूर है इस बात के लिए, जो हम इज्जत करते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, मोहब्बत के लिए मशहूर है। इज्जत जो दुनिया भर के लोगों को, टूरिस्ट को हम देते हैं, उसके लिए मशहूर है। ये हमारी छवि दुनिया में खत्म करने के लिए पहलगाम के कातलों को, पहलगाम के कातलों को, पहलगाम के कातलों को पहुँचाए उन सब लोगों को जिन्होंने ये किया है। पहले 2 मिनट आप थोड़ा सा करो सब। तो एक सिटिंग प्रोटेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ यहाँ इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम तर लीडर्स, खास तौर पे आप देख सकते हैं एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर। हम महाराष्ट्र से आए थे। क्या नाम? एक मिनट, कौन है? बोलिए। मेरे पति है यहाँ पे। आवाज आप यहाँ पे आने वाले थे करके हम यहाँ पे आए। हम महाराष्ट्र से आए, हम पुणे से है और हमारी नई नई शादी हो गई है, तो हम सोच रहे थे कि भारत में कहाँ जाएंगे, सुंदर जगह कहाँ है। तो हम दोनों ने नेट पे सर्च किया तो हमको लगा कि कश्मीर सबसे सुंदर जगह है करके हमने भारत में सिर्फ कश्मीर को चूज किया और हम यहाँ पे आए। और जिस दिन एयरपोर्ट पे आए उसी दिन यहाँ पे हल्ला हो गया, तो हमारा तो 8 दिन का शेड्यूल पूरा खराब हो गया। लेकिन हम जहाँ पे पुणे से आए ना साहब, तो पुणे में हमारे 2 लोग अभी यहाँ पे शहीद हो गए और 6 लोग महाराष्ट्र के मर गए। तो सब लोग बोल रहे हैं कि हमारे सीएम के साथ भी, हमारे सीएम देवेंद्र जी फडणवीस है और एकनाथ शिंदे हमारे डेप्यूटी सीएम है, उनके साथ हमने कांटेक्ट किया। तो हमारे यहाँ के सब लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको महाराष्ट्र में जाना है, महाराष्ट्र में जाना है। अभी घूमने का गुलमर्ग, सोनमर्ग वो हमारा था आज, वो सब आज बंद हो गए। लेकिन उनका है कि हमारे कुछ तो भी इंतजाम करो कि वहाँ पे जाना है। हम लोग सबसे पहले आपसे माफी मांगते हैं। सर, आप मेरी बात सुनिए। हम लोग आपसे माफी मांगते हैं। हम बहुत शर्मिंदा है। आप लोग समझ नहीं सकते हैं कि जितना आपको दुख होगा उससे ज्यादा दुख है। आप लोगों को तो दुख है कि हमारे जो सगे संबंधी हैं उनका इसमें जो है जान गई, कोई जख्मी हो गए। हम लोगों को पूरा शर्मिंदा है कि हम आपसे मुंह कैसे मिला पाए, आपसे आंखें कैसे मिला पाए। मेरी बात सुनिए, हम लोग इसके साथ नहीं है, ना हम पहले भी दहशतगर्दी के साथ रहे हैं, ना आज दहशतगर्दी के साथ हैं, ना आइंदा है। हम लोग भी ये लड़ते आए हैं। 30-35 साल से हम यही जूझते आए हैं, इसी दहशतगर्दी, इसी उग्रवाद से लड़ते आए हैं। हमारी पार्टी का भी अगर आप देखें, हमारे कितने मिनिस्टर, एमएलए, कार्यकर्ता इसमें मारे गए हैं। हम लोग आज इसी मैसेज को देके यहाँ आए हैं आपके साथ खड़े रहने के लिए कि हम आपके इस गम में शरीक हैं। ये आपका जितना गम है उससे ज्यादा हमारा गम है। हम लोगों के लिए ज्यादा गम है कि ये हमारे यहाँ हुआ। ये लोग बेगुनाह लोग यहाँ आए थे सैर करने के लिए, जैसे आपने कहा, यहाँ इस जगह की खूबसूरती को देखने के लिए। बदकिस्मती से एक मुल्क हमारे पीछे पड़ा हुआ है, जिसका ये नतीजा है कि हम अभी भी जो है दहशतगर्दी से जूझ रहे हैं। हम लोग ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि आप हमको दुश्मन मत समझिए। हम सबका साझा दुश्मन जो है वो उग्रवाद है। उसने हमको खराब किया है। उसी उग्रवाद के खिलाफ हम पहले भी लड़ते आए हैं, आज भी लड़ रहे हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, आप लोगों को भी हमारा दर्द समझिए। वही बात कर रहे हैं, हम वही बता। और आपने जो बोला, आपकी वापस जाने के लिए
जहां आपको जरूरत पड़ेगी हम लोग चाहते नहीं हैं कि आपको वापस भेजें, दिल टूटता है, लेकिन आपके वापस जाने के लिए चाहे एयर टिकटों की जरूरत हो, आपकी गाड़ियों को पूरा जम्मू तक पहुंचाने की जरूरत हो, जो करना पड़ेगा हम लोग। हमारी बात सुन लो अभी हम क्या चाहते हो? हम ये सोचते हैं अभी हम दोनों वहाँ के सोशल वर्कर के जैसे काम करते हैं। हम आने के बाद हम बोल रहे हैं हम भी नहीं जाएंगे महाराष्ट्र में, हम 5-6 दिन के बाद जाएंगे। आपके जो पुणे के जो 2 मरे वो सुप्रिया जी के इलाके के थे, रात को भी हम उनके साथ करते रहे, बदकिस्मती दोनों की जान। हमारी बात सुन लो, हम बोल रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं हमें तुरंत जाना है, इसके ऊपर से आपका ही प्रेशर आ रहा है, गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आ रहा है, चार्टर्ड यानी फ्लाइट हम अवेलेबल नहीं कर सकते। आप और पर्यटक हम एक साथ रहना चाहिए, हम सबको अच्छे से दिल से पैनिक नहीं होना चाहिए। कश्मीर इतना सुंदर है ना सर, हम लोग अगर यहाँ पे आए तो भारत को इसकी सुंदरता समझ में आएगी। अगर कश्मीर में कोई आएगा नहीं तो कश्मीर कितना सुंदर है तो वो समझेगा नहीं। देखिए ये लोग आप जो मैं हिंदू हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आपने एक बात अच्छी कही कि पैनिक नहीं होने की जरूरत है और किसी को अचानक जाने की जरूरत है। आपको मारा तो इंडिया में क्या फैल रहा कि जातिवाद हो रहा है। अब मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान, मुझे कुछ खतरा नहीं, मुझे कुछ खतरा नहीं। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप आवाम के साथ खड़े हो तो हमको अच्छा लग रहा है कि आप जमीन पे उतरे, रास्ते पे उतरे और हमारे साथ आपके लिए जितना भी करना है वो जरूर तरफ से करेंगे। चारों तरफ से पूरे हिंदुस्तान को बताइए कश्मीर से सबके लिए और हम अभी तो हम सामान्य जनता के साथ हैं। अभी यहाँ के पॉलिटिशियंस भी पर्यटकों के साथ है, तो ये महाराष्ट्र रहेगा, देश रहेगा, इसलिए देखना चाहिए कि हम सब एक है और हम ये दहशतवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं और यहाँ के पर्यटकों ने पैनिक नहीं होना चाहिए और हम सब एक साथ लड़ रहे और मैं हैं। आपको बताऊं, दहशतगर्दी का न कोई मजहब होता है, न दहशतगर्दी का कोई ईमान होता है, न दहशतगर्दी का कोई जहन इस किस्म का होता है कि वो ये समझ पाए आपसी भाईचारे। और ये मान लीजिए दहशतगर्दी कहीं पे भी हो सकती है, चाहे यूरोप में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, हमारे देश के किसी भी प्रांत में हो, लेकिन हम दहशतगर्दी के साथ नहीं हैं। हमने पहले भी यही कहा कि हम दहशतगर्दी के साथ न पहले रहे न आज है, तभी हम अभिजीत कम है। आप घूमिए, आप चलिए। ये देखिए, आप सुनिए, ये हमारे महाराष्ट्र के भाई हैं अभिजीत, मेन ट्रेवल टूर ऑपरेटर हैं ये यहाँ टिके रहे, ये भी चाहते हैं कि कभी कोई ऐसी बात ना हो। कम अभिजीत, यू टेल देम, दोबारा ऐसा दोबारा नहीं होगा और जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं वो अपना हम वेलकम करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बहुत लोग जो है जो बोलना चाहते हैं हम वेलकम करेंगे और ये पूरी कंट्री में एक मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर आप लोगों के साथ है, कश्मीर के लोग आपके साथ हैं, हम आपके इस गम में आपके साथ इसको लेकर काफी संजीदा है। शेर कश्मीर का हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास पहलगाम को कातलों को पेश करो, पेश करो, पहलगाम को कातलों को पेश नॉन लोकल बहुत ज्यादा है, लोकल भी है, आउटसाइडर्स यहाँ के आवाम, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब एक है, यहाँ के नेतागण ये सब एक है, वो हमारे लिए वो सब लेना चाहते हैं, यहाँ पे सब एक है, कोई आतंकवादी उसमें कोई दो राय नहीं है, ये आतंकवादी हमला है और ये इंसानियत पे हमला है। हम अपील करते हैं हुकूमत हिंद से कि अपने सारे रिसोर्सेज को जोड़कर ऐसे आतंकवादियों को ढूंढकर मार गिराया जाए, जेलों में भरा जाए। ये इंसानियत पे हमला है, ये इंसानियत पे हमला है। ये मातम में जो मॉर्निंग है आज हम एक साथ सब खड़े हैं, जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदा खड़ा है, हर एक गली कोचे से निकला है, हर एक मुसलमान बाहर खड़ा है, हर एक कश्मीरी बाहर निकला है और इसकी मजम्मत कर रहा है। देखिए मौतें हुई हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वही उग्रवादी है जिसका न कोई मजहब है, न दीन है, न वो कोई इंसानियत का दिल रखता है। जिम्मेवार वही है
और ये भी समझना पड़ेगा कि इसके क्या पूरे वजूहात हैं, कैसे हुआ। हम लोगों से कोई गलती हुई तो वो भी हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं और चाहते हैं कि इस उग्रवाद के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ें और इसको अपने देश से दूर बाहर करें। जिस तरीके से शुरुआती जानकारी में सामने आ रहा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, उसने एक बड़ी प्लानिंग के तहत इस तरीके के हमले को अंजाम दिया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? लगातार हमले कर रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो खुलेआम भारत के खिलाफ जो है वो हेट स्पीच देते हैं। देखिए, हम इसकी दिलो जान से मजम्मत करते हैं और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारा जो दिल है, हमारी रूह है, हम जख्मी है कल से, हमारी रूह मजरूह हो गई है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। हम 90 से ये जूझ रहे हैं, हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है, यहाँ के बहुत सारे लोग शहीद हो गए हैं। अब की बार हमें लगता है ये कुछ बीच में ठहराव सा हुआ था, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है जो हमारे मेहमान बनकर आए थे उनके साथ ये हुआ। ये तो दहशतगर्दी ही है, हम इस दहशतगर्दी को मजम्मत करते हैं और जहाँ से भी हुआ है हम उनकी मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं उनको कैफरदार तक पहुँचाया जाए। और जिसने भी ये किया, होम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है और यहाँ की सरकार एलजी साहब की भी, कि वो जहाँ पर भी जिसने भी किया उनको वो लगा। जिनके परिवार का सदस्य चला गया वो तो यही सवाल पूछ रहे हैं ना कि आप सुनिए, कहाँ हुई है, जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है दहशतगर्दी। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है, कोई कौम नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात टूर ऑपरेटर्स की एक इमरजेंसी वीसी हुई और हम यहाँ बिजनेस के लिए नहीं है, हम कश्मीरियों के साथ हैं। सारे टूर ऑपरेटर्स ने ये डिसीजन लिया है कि कोई अपनी टूर कैंसिल नहीं करेगा। हाँ, अगर पैसेंजर को कुछ दुविधा आ रही है तो उसके लिए हम और पूरी शासन हमारे साथ खड़ी है। बट एज अ मैसेज टू द dastardly act, we want to send a very strong message that nobody is cancelling their tours to Kashmir. सर क्या मांग की है? प्रदर्शन आपने कर लिया, लेकिन डिमांड्स क्या है? क्या मांग कर रही है? जैसे कल वहाँ पर अटैक हुआ है तो आप बड़े अल्फाज में इसको मजम्मत करते हैं। पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ, क्या कहेंगे आप? इसकी कुछ जो भी इंसानियत है उसके खिलाफ हमला है और इसकी मजम्मत करना तो हमारे पास अल्फाज नहीं है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं उनके इसी गम में यहाँ बैठे हुए हैं कि हम तमाशा नहीं है, ये मातम सही है, ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है। हम अटैक नहीं कहेंगे बल्कि एक मैसेकर हुआ जो पहलगाम में हुआ, जहां 26 लोग अपनी जान गंवा बैठे। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी जब ट्वीट किया तो उन्होंने यही उस ट्वीट में भी लिखा कि हमारे पास अल्फाज भी नहीं है कि हम इसे कंडोलेंस अपनी दे सके। तो किस तरीके से इस अटैक को देखते हैं? क्या ये हालात को ख़राब करने के लिए कहीं ना कहीं एक चीज़ सामने? बिल्कुल, ये हालात को ख़राब करने के लिए ये चीज़ की गई है। वी कंडेम दिस बारबरिक एक्ट। और आज पूरा जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है उनके साथ हमदर्दी का इजहार के लिए आज पूरा, आप देखिए पूरा कश्मीर शट डाउन है, पूरा जम्मू एंड कश्मीर शट डाउन है। आप देखिए कि बॉर्डर से लेके जो है कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, सारा शट डाउन है इसी के लिए कि हम इस बारबरिक एक्ट को कंडेम करते हैं। ये कश्मीरियों के खिलाफ है। ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीरियों की माइशत इम्प्रूव हो, ये नहीं चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ आए, ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ लोग फूले फले। और इसीलिए आपने देखा कि आज इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन को छोड़ के लोग आज सड़कों पे आए हुए हैं और कंडेम कर रहे हैं। आज सिविल सोसाइटी, आज पॉलिटिकल लीडर्स, आज पार्टी अक्रॉस द पार्टी लाइन जो है सब ने इसको कंडेम किया है और हम इसको कंडेम करते हैं। और हम अपने भाइयों को ये यकीन दिलाते हैं कि कश्मीर एक शांति की जगह है, कश्मीर एक प्यार करने वाले लोग हैं। आप आइए और अपने कश्मीर में जिस तरीके से पहले आते थे उसी तरीके से वापस आइए। तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स ने यही कहा कि ये सियासत करने का वक्त नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम सब लोग एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल, इसको कोई सियासत हम नहीं करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू प्ले एनी पॉलिटिक्स इन इट। हम सिर्फ यही कहते हैं कि हमें सबको एक यकजहती दिखानी है, सब हम इकट्ठे हैं और हम इस बारबरिक एक्ट को कंडेम करते हैं। क्या एक मैसेज रहेगी कश्मीर के सियासतदानों की तरफ से, कश्मीर के ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री वालों की तरफ से जो मुल्क में इस वक्त जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है? हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनसे यही कहेंगे कि आप इस एक एक्ट को लेके इसको ये ना समझें कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। इंशाल्लाह आप ज़रूर आइए और
ओवरऑल जो कश्मीरी हैं वो आप लोगों के साथ हैं और हम एक बहुत अच्छे होस्ट हैं। हम प्यार करने वाली कौम हैं, हम प्यार करना जानती हैं। हमारा एक ही नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो नारा है, जो हमारी पार्टी ने भी दिया है, उसी पे हम कायम हैं। और आप देखते हैं कि हम पहले भी हमारी ही जमात इन सब चीज़ों में सफ़र कर चुकी है। आज हम सब लोगों को ये कहना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहते हैं कि हम इस बारबरिक एक्ट को कंडेम करते हैं। और यहाँ पे सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे कश्मीर में जो है वो पीस प्रिवेल करे। तो ये आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ प्रोटेस्ट, सिट इन प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें नासिर असलम वानी एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर यहाँ मौजूद हैं। उसके साथ साथ एमएलए लालचौक हैं, एमएलए जडीबल हैं, एमएलए उड़ी, एमएलए हबा खदल, तो कई सारे पार्टी फंक्शनर्स जो यहाँ आए आप देख सकते हैं। इस वक्त भी इनका प्रोटेस्ट यहाँ जारी है। और न सिर्फ ये, इस दौरान यहाँ कई सारे लोग इनसे मिलने आए जो टूरिस्ट हैं और उन्होंने यही कहा कि हम यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, हमें ज़रा सा अश्योर करा दीजिए कि आप हमारे लिए क्या कुछ करना चाहेंगे। तो सरकार ने भी यही बात कही कि सरकार हर चीज़ में उनके साथ है। और आपने देखा कि टूर ऑपरेटर जो महाराष्ट्र से हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई है जो जाना चाहता है वो तो ठीक बात है, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे और उम्मीद भी यही रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ स्टे करें और एक अटैक से आप हमें डिफाइन ना करें। इसलिए ये सारे प्रोटेस्ट अक्रॉस पार्टी लाइंस आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि अभी हुकूमत में है, इससे पहले सुबह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ। अलग अलग जगहों पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला, न सिर्फ शहर श्रीनगर में बल्कि कश्मीर के अलग अलग कोनों में हमें ये प्रोटेस्ट देखने को मिला, जहाँ लोग प्ले कार्ड्स लेके, बैनर्स लेके, और कल शाम से ही हमने देखा कि कैंडल लाइट मार्च करते हुए वो नज़र आए जब पहलगाम का ये मैसेकर हुआ। उसके साथ साथ इस वक्त आप देख रहे हैं इन्होंने भी यही कहा कि ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करना, ताकि हम बता सकें पूरे मुल्क को कि कश्मीरी लोग आपके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, और हम लोग भी इसकी उतनी ही मजम्मत करते हैं, इस चीज़ के उतने ही खिलाफ हैं जितने आप हैं। हमारे अंदर भी गम गुस्सा उतना ही है जितना आपके अंदर गम गुस्सा भरा हुआ है। तो जो टूरिस्ट आए थे उनको भी इन्होंने अश्योर किया और उनके साथ भी इन्होंने बात की। तो ये कुछ विजुअल्स, ये कुछ तस्वीरें आप लाल चौक से देख रहे हैं, जहाँ सुबह से ही अलग अलग लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, चैम्बर हो, उनका प्रोटेस्ट टाइम टू टाइम देखने को मिला। इसमें उमर अब्दुल्ला के फर्जंद दोनों यहाँ मौजूद थे, वो भी इसका हिस्सा बने और उन्होंने भी इसमें शिरकत की। तो आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स का प्रोटेस्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स यहाँ इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, ताकि वो भी उन लोगों के साथ खड़े हों जो इसमें मारे गए, जिनकी जान इसमें गई। और तकरीबन अभी तक 26 लोगों के बारे में बताया गया है और 17 लोग इसमें ज़ख्मी हुए। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।